Hello students, welcome back on the e-learning platform. The online classes conducted by JMS Day School Society Secondary School पुष्कर। तो स्टूडेंट्स देखिए आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.4। तो 11.4 जो अपना बाकी रह गया था उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन है इसके अंदर, वन बाय वन अपन सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सोल्व करने लायक कुछ भी नहीं है, इसमें केवल आपको बताना है कि कौन सी सिचुएशन में आप जो है वॉल्यूम निकालेंगे और कौन सी सिचुएशन में आप सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। आप कौन सी सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और कौन सी सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, होल्ड का मतलब है आपको बताना है उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी के टर्म्स में अपन क्या फाइंड करते हैं, हमेशा इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कहीं नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ गया तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन गिवन होगी तो उसमें अपन क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे या सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब प्लास्टर करना है तो इसमें अपन क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है ना। और ये थर्ड वाला, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। इस कंडीशन में भी अपन क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि अपने को स्मॉल टैंक्स फाइंड करना है जिससे अपने को पूरा बड़े वाले टैंक को खाली करना है या भरना है, ठीक है ना। तो जब कैपेसिटी की बात हो जाती है तो अब अपन वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और जब उसके सरफेस एरिया की बात होती है तो सरफेस एरिया अपन फाइंड वैसे भी करेंगे इसका। अब अपन देखिए सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके सॉल्यूशन जो है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। मतलब सिलेंडर ए है, सिलेंडर बी है, दो सिलेंडर है, इसमें डायमीटर 7 है, हाइट 14 है, यहाँ डायमीटर 14 है, हाइट 7 है, ठीक है ना, ऑपोजिट है। ऐसे ही सिलेंडर बी का अपने को गिवन है। अब अपने को क्या बताना, देखिए विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट वूज वॉल्यूम इज ग्रेटर। अपने को बिना कैलकुलेशन के बताना है किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो देखिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो स्क्वायर कहां पे लग रहा है, देखिए आर की स्क्वायर लग रहा है, तो जिसका आर बड़ा होगा उसमें वॉल्यूम ज्यादा आएगा। अगर अपन देखें ऐसे तरीके से तो देखिए इसका आर 7 होगा, इसका आर 3.5 होगा। आर हमेशा हाफ होता है डायमीटर का, ये डायमीटर है। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का अपन हाफ कर देते हैं। तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो यहाँ 3.5 आएगा, यहाँ 7 आएगा। तो रेडियस किसकी ज्यादा हुई, इसकी ज्यादा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, मेरे हिसाब से वॉल्यूम जो है बी का ज्यादा होगा, बिना कैलकुलेशन के। इन्होंने ये बोला है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन सजेस्ट किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब सजेस्ट तो अपन ने कर दिया, लेकिन आगे क्या गिवन है, देखिए वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ ऑफ सिलेंडर। दोनों सिलेंडर के अपने को वॉल्यूम फाइंड करके बताना है कि अपन ने जो सजेस्ट किया था वो सही है या नहीं है। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो इज ग्रेटर सरफेस एरिया। इसके अलावा अपने को ये भी चेक करना है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा क्या, ये भी अपने को चेक करना है। तो देखिए यहां से जो है मैं इसको बुक को हटा देता हूं और उसके बाद मैं आपको एक पेपर पे एक्सप्लेन कर देता हूं सारा कॉन्सेप्ट किसमें करना क्या। अपने को दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है वन बाय वन। तो देखिए सिलेंडर ए के लिए यहां लिख देता हूं मैं 4 सिलेंडर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड 4 सिलेंडर ए के लिए देखिए ए के लिए जो हाइट है वो है अपने पास 14 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो है 7/2 सेंटीमीटर। अब 7/2 क्यों लिखा, आप बोलोगे सर आपने पहले तो 3.5 बताया था। 3.5 का मतलब ये हुआ बेटा कि 7 में अपन 2 का डिवाइड कर रहे हैं, और अपन यहाँ डिवाइड करेंगे नहीं, क्योंकि अगर पॉइंट में वैल्यू आएगी अपने को वापस पॉइंट रिमूव करके नीचे 10 लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा अपन लगाते ही नहीं है, वो उसको मतलब डिवाइड ही नहीं करते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, फॉर्मूले मैंने आपको सारे लिखवा ही चुका हूं मैं पहले। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू देखिए 7/2 है और स्क्वायर लगा हुआ इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे 7/2, और एच की वैल्यू 14 है तो 14 को एज इट इज लिख दिया अपन ने। अब देखिए 7 से एक 7 कट कर दिया, इस 2 से इस 14 को कट कर देता हूं 7 टाइम, और इस वाले 2 से इस 22 को कट कर देता हूं 11 टाइम। तो बचेगा क्या अपने पास 11 × 7 × 7 है ना, ये बचेगा ऊपर, ठीक है ना। और नीचे कुछ भी नहीं बचा, नीचे सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आप एक बार वापस इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यही आंसर आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में करता हूं तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए। एक बार मैं चेक कर ही लेता हूं, हाँ 539 ही आएगा, ठीक है ना। अब 4 सिलेंडर बी,
फॉर सिलेंडर बी के लिए देखिए, बी के लिए जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है और जो रेडियस होगी वो होगी 14 का हाफ। 14/2 का मतलब इसको तो अपन डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 7 सेंटीमीटर निकल रहा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा इसका। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखिए इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 है तो 2 बार लिखेंगे और एच की वैल्यू भी 7 है तो इसको भी यहां लिख देंगे। एक 7 से एक 7 कट किया, अपने पास क्या बचेगा देखिए 22 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा देखिए ये 1078, ये इसका जो है सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा। एक बार वापस चेक कर लेता हूं मैं ना, हाँ 1078 आएगा। एक बार आप भी मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेना क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में करता हूं तो हो सकता है कभी माइनर सी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए अपन ने जैसा सजेस्ट किया था कि वॉल्यूम जो बी का होगा वो ज्यादा होगा, तो देखिए जाहिर सी बात है अपने को दिख रहा है कि बी का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है ना। तो ऐसे अपन ने जो है आंसर भी निकाल के चेक कर लिया। अब इसके अलावा जो सरफेस एरिया फाइंड करना है ना, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग इसका सरफेस एरिया फाइंड करना, क्योंकि सरफेस एरिया अपन ऑलरेडी जो है 11.3 में कर चुके हैं, तो आपको पता होगा सरफेस एरिया सिलेंडर का कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या गिवन है, फाइंड द हाइट। अपने को हाइट फाइंड करनी है ऑफ ए क्यूबॉइड वूज बेस एरिया इज 180। क्यूबॉइड है, ध्यान रखना सिलेंडर नहीं है, क्यूबॉइड है जिसका बेस एरिया अपने को 180 गिवन है और वॉल्यूम गिवन है 900, ठीक है ना। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड का बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ये दोनों बातें आपको फॉर्मूले पता होनी चाहिए। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं पहले तो क्यूबॉइड का बेस, यहाँ क्या क्या अपने को गिवन है, क्या क्या अपने को फाइंड करना है। तो देखिए अपने को बेस एरिया गिवन है, बेस एरिया अपने को गिवन है 180 और बेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना क्यूबॉइड का जो बेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और इसकी वैल्यू अपने को 180 गिवन है, ठीक है ना। एक अपने को वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है क्यूबॉइड का 900 और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू 900, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। ये अपने को एक इक्वेशन पहले मिली थी, ये दूसरी इक्वेशन अब मिल गई। अब देखिए अपने को हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट का मतलब अपने को ये एच फाइंड करना है। तो ये L इंटू बी जो है ना, L इंटू बी की वैल्यू जो 180 है ना, उस 180 को मैं यहां लिख देता हूं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अपन क्या करते हैं, L इंटू बी की जो वैल्यू है ना 180, वो L इंटू बी की वैल्यू में यहाँ 180 इसकी जगह पुट कर देता हूं, तो हो जाएगा 180 इंटू एच इक्वल्स टू 900 और ये 180 इधर मल्टीप्लाइड है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, अपने क्या बचेगा 90/80 और 90 में 80 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया इसका, अपने हाइट मिल गई अपने को क्यूबॉइड की। तो आई होप छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए 4th वाला, ए क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन, एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशन गिवन है अपने को, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर, ये एक क्यूब है, कितने क्यूब जो है 6 सेंटीमीटर साइड के इस बॉक्स के अंदर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, मतलब एक क्यूबॉइड बॉक्स है उसके अंदर कितने छोटे छोटे क्यूब्स जो है वो रखे जा सकते हैं। अब देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक बड़े क्यूब में आप छोटे छोटे क्यूब रख रहे हो या बड़े क्यूबॉइड में आप छोटे छोटे क्यूब रख रहे हो या फिर किसी भी ब्रिक से आप जो है वॉल बना रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बड़े वाला जो चीज होती है ना उसके वॉल्यूम के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो बड़ा वाला जो भी बॉक्स होता है उसके वॉल्यूम में छोटे वाले बॉक्स के वॉल्यूम का डिवाइड कर देते हैं, तो अपने को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स मिल जाएंगे। तो देखिए बड़ा क्यूबॉइड है, छोटा क्यूब है, तो अपन क्या करेंगे, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में क्यूब के वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए नंबर ऑफ क्यूब्स अपने को फाइंड करना है। 4th वाला क्वेश्चन, पहले तो मैं लिख देता हूं डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, जिसमें L अपने को गिवन है 60 सेंटीमीटर, B अपने को गिवन है 54 सेंटीमीटर और हाइट अपने को गिवन है 30 सेंटीमीटर और साइड ऑफ क्यूब कितनी है, साइड ऑफ क्यूब भी अपने को गिवन है इसमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अपने को नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे। तो अपन क्या करेंगे, बड़े वाले में, जैसे बड़ा वाला क्या है क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो आप लोगों को पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है, ठीक है ना।
तो इसमें देखिए LBH अपने को गिवन है 60, 54 और 30, और यहाँ साइड कितनी है 6 है क्यूब की, तो हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। अब कट कर देते हैं, देखिए 6 10 जा 60, 6 5 जा 30 और 6 9 जा 54, ठीक है ना। तो जब बचा क्या अपने पास 10 इंटू 9 इंटू 5, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 450 क्यूब्स आंसर। मतलब अपने को नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने हैं, तो कितने क्यूब आ जाएंगे 450 क्यूब उसमें अपने को मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5th वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, कैसे करना है देखिए। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की आपको हाइट फाइंड करनी है, उस वॉल्यूम अपने को गिवन है, और डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का डायमीटर अपने को गिवन है 140। अब देखिए ये तो जो है वो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो आप एक काम करना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। 1.54 है, तो इसको 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 होता है, तो इसको 3 टाइम 100 से मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम 100 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है। तो जब 3 टाइम 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपकी वैल्यू कुछ इस टाइप से आ जाएगी। ये तो आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम, और बेस का डायमीटर 140 है, तो यहां से रेडियस आपको मिल जाएगी 70 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपको हाइट फाइंड करनी है, और आपको वॉल्यूम पता है क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर की वैल्यू 70 होगी, और एच आपको फाइंड करना है, और वॉल्यूम को इसकी इक्वल में रख देना यहाँ पे 15400। बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क करना। 6 वाला क्वेश्चन, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर वुज रेडियस 1.5 एंड लेंथ इज 7। अब देखो लेंथ बोलो चाहे हाइट बोलो, बात एक ही है ना। इसमें आपको क्या करना है, एक टैंक है जिसकी रेडियस आपको गिवन है 1.5, हाइट गिवन है आपको 7। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। आपको क्या करना है, उस टैंक में कितना मिल्क आ सकता है वो आपको फाइंड करना है। तो ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आपको सिंपल क्या करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम की वैल्यू जितनी भी आएगी ना, जैसे मान लीजिए कुछ भी वॉल्यूम की वैल्यू है, उसको एंड में आप जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो लीटर में आ जाएगा, वो लीटर में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए 7th वाला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल, क्यूब की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आप ध्यान से समझना। अगर क्यूब की हर एक एज को डबल कर दिया जाए, तो हाउ मेनी टाइम विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, और हाउ मेनी टाइम विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों बातें अपने को निकालनी है। अगर उसकी एज को डबल कर दिया जाए, मतलब उसकी साइड को डबल कर दिया जाए, तो देखिए कैसे निकालेंगे, समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए पहले अपन मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ क्यूब, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, लेट द साइड ऑफ क्यूब, ये अपन मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइड इज डबल्ड, साइड इज डबल, साइड को डबल कर दिया। साइड को डबल करने का मतलब ए की जगह कितना हो जाएगा, अब 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, है ना। तो इसका सरफेस एरिया कितना मतलब इंक्रीज होगा वो अपने को बताना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, आप लोगों को पता है सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है, 6a² होता है। लेकिन ए की जगह अपन ने क्या कर दिया, 2a कर दिया, ए की जगह अपन ने क्या कर दिया, 2a कर दिया। तो यहाँ ए की जगह मैं क्या कर दूंगा, 2a कर दूंगा, और ये 2a का स्क्वायर हो गया। अब अपने को क्या करना, देखिए जो फॉर्मूला है ना वो तो एज इट इज रखना है, उसके अलावा जो नंबर आता है ना उस नंबर को साइड में ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 6, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, और a का स्क्वायर a² होता है। अब अपने को फॉर्मूला एज इट इज रखना है, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला एज इट इज रखना है। तो उस फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है, देखिए एक तो 6 आ रहा है, एक a² आ रहा है, तो ये रहा 6 और ये रहा a², बचा क्या 4। तो अपन क्या करेंगे, 4 को तो ब्रैकेट के बाहर निकाल देता हूं, और 6a² को मैं ब्रैकेट में बना देता हूं। इसका मतलब जो सरफेस एरिया अपना था ना 6a², वो कितने टाइम हो गया, वो 4 टाइम हो गया, वो 4 टाइम जो है ज्यादा हो गया। इसका मतलब इफ द साइड, अपन रीजन क्या लिखेंगे, देखिए इफ द साइड इज डबल्ड देन द सरफेस एरिया became 4 टाइम, सरफेस एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, उसका 4 टाइम हो जाएगा। और ये अपना क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट वाले का। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसी का सेकंड वाला बताते हैं। तो सेकंड वाले में क्या गिवन है, सेकंड वाले में पूछा है हाउ मेनी टाइम विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने को पता है, साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है।
साइड की जगह कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो a की जगह मैं कितना लिख दूंगा 2a लिख दूंगा। अब जैसे अपन ने यहाँ वापस फॉर्मूला बनाया ना 6a², वैसे अपने को एंड में a क्यूब बनाना पड़ेगा। तो देखिए 2 का क्यूब होता है 8 और a का क्यूब होता है a क्यूब, तो a क्यूब तो एज इट इज है, इसके साथ में कितना हो गया ये 8 टाइम हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ द साइड is doubled then the volume become 8 टाइम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 8 टाइम हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा 7th वाला क्वेश्चन भी। अब इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 8th वाला, इसको भी देख लेते हैं। वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। मतलब एक रिजर्वायर से वाटर जो है वो क्यूबॉइड बॉक्स के अंदर फिल हो रहा है, कितनी रेट से 60 लीटर पर मिनट की रेट से। 60 लीटर पर मिनट जो है उसमें पानी गिर रहा है, ठीक है ना। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, जो वॉल्यूम है उसका क्यूबॉइड का वो 108 मीटर क्यूब है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। अपने को बताना है कि कितने टाइम में वो रिजर्वायर पूरा फिल हो जाएगा कंप्लीटली। तो देखिए कैसे करेंगे, अपने को रेट तो पता है कि रेट जो है वो 60 लीटर पर मिनट है, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर पानी जो है उसमें फिल हो रहा है। तो अपने को टोटल उसमें पानी कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, लेकिन ये पानी जो है वो मीटर क्यूब में, अपन पहले इस पानी को क्या करेंगे लीटर में चेंज करेंगे। तो अपने को पता है मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक। पहले यहां लिख देता हूं मैं, देखिए कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक कितना है 108 मीटर क्यूब। इस मीटर क्यूब को अपन लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 का मतलब 30 लग जाएंगे, और ये क्या हो गया 1,08,000 लीटर, है ना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 60 लीटर पर मिनट की रेट से जो है वो पानी उसमें फिल हो रहा है। तो अपने को बताना है कि कितने टाइम लगेगा, टाइम टू फिल द टैंक, टाइम टू फिल द टैंक, टाइम कितना लगेगा टैंक फिल होने में। तो अपन क्या लिखेंगे, देखिए वॉल्यूम उसका मतलब कैपेसिटी उसकी, और अपॉन रेट, किस रेट से जो है पानी उसमें गिर रहा है। तो वॉल्यूम इसका कितना है, देखिए 108,000 अपॉन रेट जो है वो कितनी है उसकी 60, और ये टाइम किस में आएगा मिनट में आएगा। मिनट में क्यों आएगा, क्योंकि जो रेट अपने को गिवन है ना वो गिवन है 60 लीटर पर मिनट है, तो मिनट में इसका टाइम आएगा। अब देखिए 10 से 10 कट कर देते हैं, यहां अपन डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 मिनट, इतने मिनट लगेंगे। लेकिन अपने को क्वेश्चन में पूछा है कितने आर में भरेगा, तो आर में निकालना तो मिनट को आर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन 60 का डिवाइड कर देते हैं, ये आर में निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 10 से 10 कट करते हैं और जब डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 30 आर, मतलब 30 आर जो है वो लगेंगे उस टैंक को पूरा फिल होने में। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अपना 11th वाला चैप्टर भी यहां खत्म हो चुका है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करें एग्जाम की, आपके एग्जाम भी नियर अबाउट ही है ना, होने वाले ही है वापस फिर से। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और बेस्ट ऑफ लक, और अपना काम जो है समय पर करें आप, ताकि मुझे चेक करने में थोड़ा सा इजी रहे। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।